क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। आज हम पढ़ रहे हैं मास। तो मास क्या होता है? मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। यानी कि मास बॉडी का क्या कहलाएगा कि उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर उस बॉडी के अंदर कितनी है, वो क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। मास को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? यानी कि अगर हम SI यूनिट ऑफ मास की बात करें तो वो क्या होती है? किलोग्राम। किससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं? केजी से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मास को मेजर करने के लिए हम जो यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं बीम बैलेंस इज यूज टू मेजर द मास ऑफ बॉडी। ठीक है। मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। तो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या है? द मास ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ बॉडी। यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मास है वो उसकी शेप कैसी बनी हुई है, उसका साइज क्या है और किसकी बनी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। सेकंड, मास ऑफ बॉडी रिमेन्स द सेम एट ऑल प्लेसेस। अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर मास ऑफ बॉडी की बात करें तो मान लीजिए 2 kg है, तो अगर हम उसको किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर भी लेकर जाएंगे तो वहाँ पर भी उस बॉडी का मास क्या होगा? 2 kg ही होगा। यानी कि अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जाकर अगर आप उसी बॉडी का मास को मेजरमेंट करते हैं तो वो आपके पास क्या होता है? इक्वल होता है। मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज इन प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसके नज़दीक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से पहले वाले ऑब्जेक्ट के मास के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं मिलेगा। मास ऑफ बॉडीज आर एडेड एल्जेब्रिकली। अगर मान लीजिए ये आपके पास पेन है, इसका मास 0.5 kg है, ये पेज है, इसका मास 0.2 kg है, दोनों को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे? 0.5 प्लस 0.2 यानी कि 0.7 kg एल्जेब्रिकली आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वेट। तो वेट क्या होता है? मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? वेट एक तरह से फोर्स ही होता है। द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्ट बाय द अर्थ इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। यानी कि जिस फोर्स से उस बॉडी को अर्थ ने अट्रैक्ट किया है वो क्या कहलाएगा? वेट कहलाएगा। ठीक है। फोर्स विद विच ए बॉडी ऑफ मास m इज अट्रैक्ट बाय द अर्थ इज गिवन बाय। अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है तो अर्थ उस बॉडी को किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F दैट इज इक्वल्स टू ma एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि a की जगह पर क्या हो जाएगा? g, देन फोर्स दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? mg। देन वेट इज आल्सो इक्वल्स टू फोर्स, देन फोर्स वेट दैट इज इक्वल्स टू F दैट इज इक्वल्स टू mg। और जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पर g जो है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास वेट भी एक ऐसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ बॉडी। स्प्रिंग बैलेंस का यूज करेंगे उस बॉडी के वेट को मेजर करने के लिए। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। अगर हम मून के ऊपर एक किसी बॉडी का वेट मेजरमेंट करना चाहें तो वो किसके बराबर होगा? मान लेते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के ऊपर है ये g जो मैं लिख रहा हूँ, ये अर्थ की है। ठीक है। वेट मून के ऊपर निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा? मास इंटू जी। अब यहाँ किसकी हो जाएगी? मून की हो जाएगी।
अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, मून के ऊपर डिवाइडेड बाई अर्थ का। तो मून के ऊपर क्या हो जाएगा, मास इंटू जी, मून के ऊपर मास इंटू जी अर्थ के ऊपर। मास से मास कैंसिल हो जाएगा, निचले वाले स्टेप में मैंने कैंसिल किया हुआ है। जी मून के ऊपर जो होता है वो 1/6 ऑफ जी अर्थ के ऊपर जो होता है उसके बराबर होता है। ये हमने पीछे प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है। तो जो जी मून है उसको हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 ऑफ जी अर्थ, यानी कि 1/6 ऑफ जी अर्थ। नीचे जी अर्थ है, जी अर्थ से जी अर्थ कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो क्या बच गया 1/6। तो WM डिवाइडेड बाई WE दैट इज इक्वल्स टू 1/6। WM किसके बराबर हो जाएगा, W वेट ऑन अर्थ, इधर आके मल्टीप्लाई में, देन क्या हो जाएगा वेट ऑन मून दैट इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, ठीक है। हम क्या स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून दैट इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। थैंक यू। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि अगले वीडियो के अंदर करवाए जाएंगे। आपको कुछ न्यूमेरिकल्स अपनी तरफ से भी सोल्व करके रेडी रखने हैं। थैंक यू।